इकट्ठे हुए। एक तो जी नेताओं को लगता है कि सरपंच चोर हैं, तो इससे सरपंच चोर नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम करेगा जो ई टेंडरिंग लेके आए। दूसरी बात, देवेंद्र सिंह बबली जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि भाई सरपंच चोर है। सरपंच को गांव ने, पूरे गांव ने विश्वास के साथ जिताया। और एक जो छोटी सरकार जिसे हम कह सकते हैं ना, जो बड़ी लेवल पे सरकार, वैसे गांव में एक छोटी लेवल पे हम सरपंचों की सरकार काम करती है। हमें पता है हमारे गांव में क्या काम होना है, उन्होंने तो सरपंचों को चोर बता दिया। तो वो ये कहाँ कोई तो ये कह दो कि ई टेंडरिंग से और क्या नाम भ्रष्टाचार कम होगा। ये अपनी जेबें भरने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, सरपंचों का हक उनसे छीन रहे। पिछले 2 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, गाँव में कोई काम नहीं हुए। पूरे के पूरे ग्रांट इन्होंने सरकारी अधिकारियों के हाथों में और इनके में आए। पीछे 2 साल कोरोना खा गया, अब 5 साल सरपंचों के वैसे हाथ बांधने को। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो वीडियो ब्लॉग के ताला भी लगेगा और आगे जो कार्रवाई है ना वो भी करेगी। मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमें अनदेखा कर दोगे, अनसुना कर दोगे। कल आह्वान हुआ है तो ये जारी रहेगा जब तक हमें हमारे हक वापस नहीं मिल जाते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। लड़ेंगे 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 सरपंच एकता, सरपंच एकता, सरपंच एकता। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, देवेंद्र बबली, दुष्यंत चौटाला, सरपंच एकता, सरपंच एकता, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अधिकारी जो हेड है यहाँ से उनसे बात तो करो। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। सरपंच एकता, सरपंच एकता, सरपंच एकता। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। क्या बात होगी बताइए सर, किस बात का नाराबाजी चल रही है? सरपंच साहब नमस्कार। कल 15 तारीख को टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंचों की महासम्मेलन एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर 6,500 के समथिंग सरपंच भाई इकट्ठा हुए। और वहाँ एक आह्वान हुआ कि 16 जनवरी को सभी सरपंच ब्लॉक वाइज जाके अपने अपने ब्लॉक को तालाबंदी करेंगे और इस सरकार ने जो जन विरोधी ई टेंडरिंग की जो नीति लेके आई है उसको गिराने का काम करेंगे। के लिए आप आए हैं जी, आप तालाबंदी करेंगे और हम सभी सरपंच भाई, जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम जितने भी सरपंच भाई हैं ब्लॉक के 64 के 64 सरपंच यहाँ अनशन पर बैठेंगे और रात्रि को भी यहीं सोएंगे। ये समाज को दबाने का काम कर रही है। हम हमारा हक मांग रहे हैं। एक गांव की चुनी हुई सरकार है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और सरपंचों की मांग को पूरा करना चाहिए ताकि गांव में विकास के कार्य पूरी तरह सुचारू रूप से चल सके, ताकि गांव के लोगों का भी सरपंचों के ऊपर विश्वास बना रहे। हमारा मानना ऐसा है कि सरकार हमारी बात को मानेगी और नहीं मानेगी तो हम ताला भी लगाएंगे और विरोध भी जारी रखेंगे और यहीं पे रहेंगे। ब्लॉक के कितने गांव के सरपंच यहाँ पर ये मौजूद हैं? 64 गाँव के सरपंच, अच्छा, महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सभी हैं। और ये पूरे हरियाणा के जो सरपंच उनकी एसोसिएशन है, उनका सबका आह्वान है कि इसके सारे सरपंच, सारे ब्लॉक के, सारे जिला स्तर के ऊपर में, इसके ऊपर में पूरी तरह से जो है हम हमारी जो है मांगे पूरी जिम्मेवारी के साथ रखें। तो अभी आप वीडियो ब्लॉक गेट पे खड़े हैं और अभी ताला बंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है? हाँ बिल्कुल, हम ताला अभी मतलब पुलिस ने आपको रोक रखा है, किस किस कारण से, क्या? ये अधिकारी का इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं, हम वेट करेंगे। यदि अधिकारी नहीं मानेंगे तो हम ताला लगाएंगे। वीडियो अधिकारी आने वाली जी।
चुनाव है, उसके बाद हमारे हरियाणा प्रदेश में ट्रेंडिंग के माध्यम से जो सरपंचों की कार्य करने की 20 लाख की पावर थी उसको घटाकर 2 लाख कर दी गई। जो सरपंचों के अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन है। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक ये सरपंच अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। ई टेंडरिंग से नुकसान आप सबको जैसा कि पता है कि एक ये इनकी प्रक्रिया होगी, ठेकेदार को देंगे और इससे काम में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और भ्रष्टाचार इन अधिकारियों के बीच में इनके बीच में मिली भगत होगा। क्योंकि पिछले दिनों 2 साल प्रशासन के पास कार्यकाल रहा था, उन कामों को आप जाके ग्रामीण स्तर पर देखें, वो कार्य 2 साल हुए और गिरने लग रहे हैं। और कुछ स्थानों पर तो इन्होंने इतने नाजायज कर रखे हैं, आप जाकर देखें जगह जगह ढक्कन के टुकड़े वगैरह, यानी पूरा भ्रष्टाचार जिन सरकारी कर्मचारियों ने किया ना, इतना कभी भी ग्राम स्तर पर नहीं होती। ग्राम पंचायतों को इससे और ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन सरपंचों को, युवाओं को चुना है और इसलिए बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई ये सरपंच ठीक कार्य करेंगे। लेकिन ये सरकार नीति खराब है, किसी को ठीक काम करने नहीं देती। क्योंकि पिछला इनका 2 साल का रिकॉर्ड खंगाल लो, 1 बार 2 बार मोटर गांव में जड़ी नहीं होंगी। इन्हें 20 से 25 बार मोटर फूंक फूंक कर पैसे निकाल रखे हैं। सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचार किया है तो इन सरकारी कर्मचारियों ने इन्होंने किया है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें प्रतिनिधि, हमने गांव के लोगों ने भरोसा करके चुना है, हम पर यकीन और इतबार किया है। कोई 1000 वोटों ने जीत का है, कोई 500 वोटों ने जीत का है, कोई 200 वोटों ने जीत का है। तो कहने का मतलब 50% वोट लेकर हम जीत रहे हैं। 50% ग्रामीणों ने हम पर भरोसा किया है और ये सरकार हम पर भरोसा नहीं करती, ये अपनी नीति गलत करती है। इसलिए हम जो है ना अपना काम स्वयं और ठीक पीरियड में करना चाहते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम हरियाणा सरकार आपको सबको पता है, ये सरपंच हमारे जो इकट्ठे हुए हैं कि ई टेंडरिंग के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। एक तो जी नेताओं को लगता है कि सरपंच चोर हैं, तो इससे सरपंच चोर नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम करेगा जो ई टेंडरिंग लेके आए। दूसरी बात, देवेंद्र सिंह बबली जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि भाई सरपंच चोर है। सरपंच को गांव ने, पूरे गांव ने विश्वास के साथ जिताया। और एक जो छोटी सरकार जिसे हम कह सकते हैं ना, जो बड़ी लेवल पे सरकार, वैसे गांव में एक छोटी लेवल पे हम सरपंचों की सरकार काम करती है। हमें पता है हमारे गांव में क्या काम होना है, उन्होंने तो सरपंचों को चोर बता दिया। तो वो ये कहाँ कोई तो ये कह दो कि ई टेंडरिंग से और क्या नाम भ्रष्टाचार कम होगा। ये अपनी जेबें भरने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, सरपंचों का हक उनसे छीन रहे। पिछले 2 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, गाँव में कोई काम नहीं हुए। पूरे के पूरे ग्रांट इन्होंने सरकारी अधिकारियों के हाथों में और इनके में आए। पीछे 2 साल कोरोना खा गया, अब 5 साल सरपंचों के वैसे हाथ बांधने को। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो वीडियो ब्लॉग के ताला भी लगेगा और आगे जो कार्रवाई है ना वो भी करेगी। मतलब ये नहीं कि तुम लोग हमें अनदेखा कर दोगे, अनसुना कर दोगे। कल आह्वान हुआ है तो ये जारी रहेगा जब तक हमें हमारे हक वापस नहीं मिल जाते। हम ये कहना चाहते हैं कि हम चार्ज के लिए बीडीपीओ मैडम से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा। 15 दिन भी हो चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि हमें चार्ज नहीं दिया जा रहा है, आज तक चार्ज नहीं दिया गया है। प्योर भ्रष्टाचार का मामला है। गांव में ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है, सब अधिकारियों ने पैसे खा रखे हैं। तो मुख्यमंत्री का जैसे बयान भी आया था कि भाई चार्ज इसलिए नहीं लिया जा रहा कि कुछ ना कुछ पंचायतों में गबन रहा होगा। हाँ, वो एक बात जैसे सामने आई थी। प्योर गबन है। हम सेक्रेटरी साहब को बोलते हैं हमारे गांव में आके चार्ज दो, कह रहे मैं गांव में सबके सामने नहीं दूंगा, अकेले में ले लो। क्यों ले लो? जब हम गांव के सरपंच है, सरपंच गांव ने बनाया है तो हम गांव के सामने लेंगे, अकेले में नहीं लेंगे। बवाना गांव से? हाँ जी, बवाना में भी कोई दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, चार्ज नहीं दिया अभी तक। बहुत ज्यादा घपला है, सारा गबन है जी। इसकी प्रक्रिया देख लें, कागज में से पूरा है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। ये दिक्कत बता रहे हो, ये जैसे 2 साल जो सरकार के हाथ में हैंडओवर था, हाँ, सबसे ज्यादा बात है। पिछले 2 साल में हुआ है, उससे पहले भी था, लेकिन ज्यादा 2 साल में हुआ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनके समय में हुआ। ठीक है जी।